आइए मैं आपको एक ऐसी शायरा की तरफ लेके चलता हूँ। लेके क्या चलता हूँ वो यहीं की शायरा है। आपने कभी देखा होगा बरगद, बरगद उस पेड़ को कहते हैं। ये पूरी कहानी है जो हरिओम जो की कहानियों की किताब से मैंने पढ़ी है कि वो जो बरगद होता है वो जड़ें देने लगता है, लेकिन उस बरगद की जड़ों में अगर कोई फूल का पौधा हो तो उसका जीना मुहाल हो जाता है, इसलिए कि मसला बन जाता है कि किरणें कहाँ से आए, धूप कहाँ से आए, हवा से कहाँ से आए, रोशनी कहाँ से आए, तब उसमें फूल होंगे। लेकिन इसी फतेहपुर में एक बरगद की छांव में एक पौधे ने जन्म लिया। उस बरगद का नाम है आली मर्तबत हमद और नात के बेहतरीन शायर जनाब नसीम फतेहपुरी, और उनकी वो बेटी है जिसे गुले सबा कहते हैं, जिसकी फूल की खुशबू जो है वो फतेहपुर की नुमाइंदगी करती है और पूरी दुनिया में जाती है। और फतेहपुर से का नाम लेके जब जाती है तो पूरी दुनिया से दादो तहसीन और दुआएं समेट के लाती है। देखना यह है कि फतेहपुर में उसका इस्तेकबाल कैसा होता है। वो एक मेज़बान की हैसियत रखती हैं, कन्वीनर की हैसियत रखती हैं, मगर जहां भी जाती हैं फतेहपुर को साथ में लेके जाती हैं। फतेहपुरी तो लिखती ही हैं मगर उसके बाद भी कहती हैं कि बेकार की आंखें हैं, अगर नूर नहीं है तू मुझसे जुदा हो, मुझे मंजूर नहीं है, मैं तुमसे यहाँ रोज यूं ही मिल नहीं सकती, ये परदेश है, ये मेरा फतेहपुर नहीं है। आइए फतेहपुर की शायरा गुले सबा को जहमत दी जाए, वो तशरीफ ले आए। कुछ तो नाबालिग बच्चे भी अपनी हथेलियों पे आंखें रख के तालियां बजा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सदर साहब और मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, डायस पर बैठे हुए तमाम शोरा इकराम, मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ इरशाद अहमद कमर साहब, डॉक्टर फ़हीम साहब अहले फतेहपुर का, जिनकी काविशों से आज का मुशायरा सच पाया है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ ही साथ अपने तमाम शोर इकराम और शायरात का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने एक आवाज़ पर लब्बैक कहा। बहुत कम आप सबका लुक लूँगी, चूँकि वक्त बहुत कम है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बस 2-4 मिनट ही आपके बीच रहूँ। एक मतला और एक शेर यहीं से हाजिर करना चाहती हूँ, चूँकि ये कौमी यकजहती मुशायरा है, तो एक मतला और एक शेर मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ। आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं। सुनिए, एक मरतबा मैं चाहती हूँ इस कामयाब मुशायरे के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दें। बहुत शुक्रिया। मतलब हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। सुनिएगा। दीप उल्फत के जलाओ कि उजाला भी रहे, दीप उल्फत के जलाओ कि उजाला भी रहे, सबके हाथों में मोहब्बत का पियाला भी रहे, सबके हाथों में मोहब्बत का पियाला भी रहे। हमको मिलजुल के फज़ा ऐसी बनानी होगी, हमको मिलजुल के फज़ा ऐसी बनानी होगी। मेरी मस्जिद भी रहे, तेरा शिवाला भी रहे, मस्जिद भी रहे, तेरा शिवाला भी रहे। क्या कहने गुले सबा, क्या पैगाम दिया। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं मेरे बड़े भाई नैयर साहब, मैं इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और एक मतलब और एक शेर हाजिर करना चाहती हूँ, चूँकि बहुत मोतबर डायज है, बहुत मोतबर समाते हैं। मतलब हाजिर करती हूँ बतौर खास, मुलाज़ा फरमाएं। सुनिएगा। सलाहुद्दीन साहब, आपकी खुसूसी दुआएं चाहती हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। निगाहें फेर लेता है, भलाई छोड़ देता है, निगाहें फेर लेता है, भलाई छोड़ देता है, निगाहें फेर लेता है, भलाई छोड़ देता है। बुरा जब वक्त आता है तो भाई छोड़ देता है, बुरा जब वक्त आता है तो भाई छोड़ देता है। परेशान देखता है जिस घड़ी माँ बाप को अपने, परेशान देखता है जिस घड़ी माँ बाप को अपने, तो बच्चा काम की खातिर पढ़ाई छोड़ देता है। क्या समाज का दर्द है। वाह वाह वाह।
खातिर पढ़ाई छोड़ देता है। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। यही से मैं मुकम्मल गजल हाजिर करना क्या चाहती पैगाम हूँ। दिया है बुल्ले साहब, वाह वाह। बहुत शुक्रिया नवाजिश। यही से मैं मुकम्मल गजल हाजिर करना चाहती हूँ। बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं, सुनेगा। जब लोग आंधियों के तरफदार हो गए, जब लोग आंधियों के तरफदार हो गए, नन्हे चराग खुद ही समझदार हो गए। जब लोग आंधियों के तरफदार हो गए। ये शेर भी बतौर खास हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। पैरों में बेड़ियों की खनक पूछती रही, पैरों में बेड़ियों की खनक पूछती रही, क्यों उनका नाम लेके गिरफ्तार हो गए। जब लोग आंधियों के तरफदार हो गए। गजल का बहुत ही खूबसूरत शेर आप सबके खूबसूरत समातों के हवाले करती हूँ। चूँकि यहाँ मेरे सभी अपने लोग बैठे हैं, मेरे बड़े बेतशरीफ फरमा हैं, परवेज साहब तशरीफ फरमा है, हाफिज़ भाई, इमरान भाई, मैं आप सभी की दुआएं चाहती हूँ। मुलाज़ा फरमाएं, शेर पर खुसूसी मुलाज़ा फरमाएं। हालात के बिगड़ने का एहसास तब हुआ, 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 जब लोग मेरे घर के खरीदार हो गए। वाह वाह वाह। जब लोग आंधियों के तरफदार हो गए। गजल का आखिरी शेर हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। किस वास्ते झिझक है चलो मैं कदा चले, किस वास्ते झिझक है चलो मैं कदा चले, अब तो जनाब शेख भी मैं ख्वार हो गए। आंधियों के तरफदार हो गए। मकतब भी आप सबकी मोहब्बतों के हवाले करते हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। अब अहमियत कहाँ है सबा ताज़ा फूल की, अब अहमियत कहाँ है, अब अहमियत कहाँ है सबा ताज़ा फूल की, कागज के फूल बज़म का मेयार हो गए। कागज के फूल बज़म का मेयार हो गए। जब लोग क्या गजल है, वाह 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 वाह। कागज के फूल तरफदार बहुत खूब, वाह वाह वाह।